धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज की हालत भी बदतर होती जा रही है। अभी तक देखने में आ रहा था कि जंगल राज के दौरान सिर्फ हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, डाका डाला जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, लेकिन अब एक कदम आगे जाते हुए ये मामला पहुंच गया किडनैपिंग पर। पहले किडनैप किया जाता है, फिर फिरौती वसूली जाती है और फिर हत्या कर दी जाती है। सिर्फ एक वारदात ऐसी नहीं होती है, एक के बाद एक कई सारी वारदात होती है। यह अलग बात है कि ना भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार आपको इस बारे में बता रहे हैं और ना ही जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस बारे में बोल रहा है कि किस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की हो गई है। लगता है बिहार का वो दौर उत्तर प्रदेश में आ गया है जो नीतीश कुमार से पहले का बताया जाता है। जब भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, जंगाई पत्रकार बताते थे कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, उस जंगल राज को लेकर प्रकाश झा ने एक फिल्म भी बनाई थी, अपहरण। वैसे ही कोई फिल्म लगता है आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में बनानी पड़ेगी आदित्यनाथ योगी के राज को देखते हुए। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं, उसके पीछे मैं आपके सामने 3 तस्वीरें रखूंगा, लेकिन उन तस्वीरों की शुरुआत करें मुझे लगता है उससे पहले आपको एक तस्वीर याद कर लेनी चाहिए। कानपुर का एक थाना था बर्रा थाना क्षेत्र का रहने वाला संजीत यादव, जिसकी महज 27 साल उम्र थी, अपने परिवार का इकलौता बच्चा था, लैब टेक्नीशियन का काम करता था। 22 जून की शाम अचानक गायब हो जाता है। पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, कई दिन बाद जाके FIR दर्ज करती है। बाद में उसकी फिरौती यानी कि 30 लाख रुपए बदमाशों को दिलवा भी देती है। हालांकि परिवार का आरोप यह है कि पुलिस ने वह फिरौती दिलवाई नहीं है, खुद हड़प ली है। उसकी बहन जिस तरीके का आरोप लगाती है। बाद में एक महिला समेत 5 लोग पकड़े जाते हैं, 2 उसके साथ लैब में काम करने वाले ही होते हैं, जिनसे पूछताछ के बाद पता चलता है कि उन्होंने किडनैप कर उसको कल्याणपुर के गांव कमरे में रखा था और वहां 26 की उसकी हत्या करके पांडू नदी में उसको फेंक दिया था। अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। सामने जो है रक्षाबंधन है, वो बहन कह रही है मेरे भाई की डेड बॉडी ही ला दीजिए, मैं कम से कम उसकी डेड बॉडी पे ही राखी बांध लूँ, उसको सबर आ जाए। मतलब 30 लाख पे लुटवा दिए, बच्चे को नहीं बचा पाई पुलिस। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस की। और ये वो पुलिस है जो धाएं कभी विकास दुबे को मार देती है, कभी 16 साल के बच्चे प्रभात मिश्रा को भी मौत के घाट उतार देती है, एक के बाद एक 6 एनकाउंटर देती है और वहाँ पे ये स्थिति उससे कंट्रोल नहीं हो पाती है। लेकिन जब क्या करेंगे आप, जब ऐसी ही तस्वीर फिर से कानपुर से उभरे, कानपुर से फिर एक ऐसी ही तस्वीर उभरी है। यहाँ धर्मकांटा समझते हो ना, जहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोली जाती हैं, धर्मकांटे पर काम करने वाले एक शख्स को किडनैप कर लिया गया है। फ़ोन करके उसके परिवार से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। जांच के लिए 10 टीमें लगा दी गई हैं। 15 जुलाई की ये घटना है। 12-13 दिन आज तक हो चुके हैं। 70 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर सकी है पुलिस, लेकिन अभी तक इस युवक का पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। यानी कि फिर से एक बार कानपुर पुलिस किडनैपिंग के मामले में टाइम फंसी या फिस साबित होती जा रही है। कानपुर का शोभनीपुर एक इलाका पड़ता है, वहाँ पे छोरा धर्मकांटे के नाम से धर्मकांटा है। 15 जुलाई की रात को बताया जा रहा है कि किडनैप किया गया और 20 लाख की फिरौती मांगी गई। उस लड़के का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे परिवार का इकलौता बच्चा है। तमाम जगह इन्हीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो भी इकलौते अपने परिवार के अंदर हैं। पीड़ित ब्रजेश, जिसकी उम्र 25 साल है, बाप का नाम शिवनाथ पाल है और ये यहाँ धर्मकांटे पर काम किया करता था। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। कानपुर के बाद गोरखपुर की वो तस्वीर आपको याद ही होगी, जहां 12 साल के बच्चे का पहले किडनैप किया गया, उसके परिवार से फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती ना मिलने पर उस लड़के की हत्या कर दी गई। बोरे से उसकी लाश बरामद हुई। बताया गया उसको जहरीला इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जल्दी वारदात का खुलासा करने का दावा कर रही है। लेकिन आप वारदात को देखिए, खुलासे बुलासे तो होते रहेंगे, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस लगी किस लिए, तनख्वाह किस लिए मिल रही है, किसी पे एहसान करती है क्या पुलिस कि अगर कोई वारदात का खुलासा कर देती है? ऐसे ही दिखाते हैं टीवी वाले, पुलिस ने खुलासा कर दिया, एहसान कर दिया। काम है पुलिस का, जिम्मेदारी है पुलिस की, करना चाहिए। पुलिस नहीं कर रही है, इस पे बात होनी चाहिए और यही पत्रकारिता कहलाती है। पीड़ित जो बच्चा है जिसकी हत्या कर दी गई है, मृतक यानी कि बलराम गुप्ता उसका नाम है, 12 साल उसकी उम्र है। उसके पिता का नाम महाजन गुप्ता है। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं और साथ में पान की दुकान भी चलाते हैं। जंगल छत्र धारी यहाँ पे एक इलाका पड़ता है, वहाँ के ये रहने वाले हैं और वहाँ पे भी जाके एक इलाका पड़ता है विसरोलिया, वहाँ के ये रहने वाले हैं। रविवार की शाम ये बच्चा खेलने के लिए निकला 3 बजे के आसपास। उसके बाद किडनैप कर लिया गया। घंटे भर बाद फ़ोन आया, 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। कहा गया कि इसको किडनैप कर लिया है। अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई था, 5वीं क्लास में पढ़ता था। एक के बाद एक हर 10 मिनट बाद किडनैपर फ़ोन करते रहे, लेकिन पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। अगले दिन सोमवार की सुबह
इस बच्चे की बोरे में बंद लाश बरामद हुई है। 1 करोड़ की फिरौती। इससे पहले इसी गोरखपुर में एक मामला आपके सामने आया होगा जिसे पुलिस ने वर्कआउट किया था। एक बच्चे को किडनैप किया गया था जिसका बाकायदा पुलिस वाले वीडियो बनवा के भी जारी करवा रहे थे कि पुलिस ने कैसे जो है चुलबुल पांडे बनते हुए इन सबको पकड़ लिया है। 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, उसमें भी एक महिला शामिल थी, कानपुर वाले में भी एक महिला शामिल थी। और ये बताया जा रहा है कि जो ये बच्चे वाला मामला है जो 12 साल का है, इसके मामले में भी कोई महिला शामिल है, यानी कि महिलाएं जो है वो अब उत्तर प्रदेश में अपराध में उतर चुकी हैं और वो पूरे ज़ोर शोर से किडनैपिंग के मामले में उतर चुकी हैं। बलराम गुप्ता की हत्या में भी महिला शामिल है। अब तीसरी तस्वीर मेरठ से आपके सामने रख रहा हूँ, वो देख लीजिए। किडनैप कर 14 साल के अरमान को उतार दिया गया मौत के घाट। चाकू से गोद कर उसकी हत्या की गई है। उसकी डेड बॉडी बरामद हो गई है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए उसके सौतेले भाई को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है पटेलापुरी इलाका पड़ता है यहाँ का रहने वाला अरमान सैफी, जिसकी उम्र महज 12 साल है, वो लापता हो गया था 23 जुलाई को। उसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। परिवार के लोग किसी अनहोनी की आशंका जता रहे थे। अब उसकी बाईपास बम्पा पड़ता है वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी मिली है और उसकी चाकू से गोदकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि इसको पहले किडनैप किया गया, पैसा वसूला गया और आरोप जो है इसके सौतेले भाई पे लग रहा है, समीर उर्फ सोनू, और उसके साथी शाहरुख पे। ये पुलिस का दावा है। पुलिस ने इस तरीके से इस वारदात का खुलासा किया है। लेकिन आप देखिए, एक के बाद एक किडनैप कर, यहाँ मेरठ वाले मामले में बताया जा रहा है 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। 50 लाख की फिरौती सौतेला भाई मांग रहा है। ये भी सोचिएगा। लगता है लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में लोग ज़्यादा ही बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए अब उन्हें लगता है कि किडनैपिंग से अच्छा कमाने का धंधा कुछ नहीं हो सकता। वैसे महाराज के उस दावे का इस दौरान क्या करेंगे जो उन्होंने कहा कि हमने इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया और उत्तर प्रदेश को उन्होंने जो है अमेरिका से भी बड़ा प्रदेश बना दिया है विकास के मामले में। उस दावे का क्या करेंगे? वैसे अब सब चीज़ भूल जाइए। मंदिर बन रहा है, कानून बिगड़ रहा हो, बच्चियों का बलात्कार हो रहा हो। आज सुबह की ही खबर है गाजियाबाद में डाका पड़ गया। वो खबर भी अगले बुलेटिन में आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कहाँ कहाँ पे हत्या और लूट हुई है। इस बुलेटिन में सिर्फ आपके सामने ये बताया कि किस तरीके से अपहरण का मामला, किडनैपिंग का मामला उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।